वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कम समय में मैक्सिमम चीजें सीखेंगे। तो हम लोग अभी ग्राफ के बेसिक या बोल सकते हैं कैसे मैथमेटिकल फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। तो इसके पहले हम लोग लीनियर फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन का देख चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जो फोर्थ टाइप है, उसको हम लोग बोल सकते हैं रेशनल। जो रेशनल फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे ड्रा करें। रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। रेशनल फंक्शन मींस जो हमारा फंक्शन होगा कुछ इस टाइप में होगा। मान लेते हैं ये p ऑफ x, ये हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप में होगा। तो ऐसे का ग्राफ हम लोग किस तरीके से ड्रा करेंगे ये देखेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे f ऑफ x इक्वल टू 1/x। रेशनल है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। रेशनल मींस, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर जो होता है हमारा वो किस में रिप्रेजेंट होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। एंड जो q है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस जो रेशनल नंबर है वो डिफाइन है एक्सपेक्ट 0, 0 के अलावा सभी नंबर पे वो डिफाइन है। अगर हम वैल्यू 0 रखते हैं तो ये कहां पे टेंस्ट कर जाएगा, एट 0। अगर हम यहाँ पे q की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा। इसीलिए, और इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में कोई टर्म्स होता नहीं है, तो इसीलिए कोई भी लार्ज नंबर है ठीक है, पर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग 0 को डिफाइन नहीं करेंगे। तो 0 पे हम लोग उसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं f ऑफ x इक्वल टू 1/x, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कैसे हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसका डोमेन कितना है और इसका रेंज कितना है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये x y, अभी हम बोले आपसे कि इसको अभी फिलअप नहीं करेंगे, पहले हम लोग ग्राफ को ड्रा करते हैं कैसा आता है। तो जब हमने ड्रा किया इसको, तो सबसे पहले हम क्या किए, खींचते हैं। बेसिक स्टेप यही है, ग्राफ ड्रा करना है आपको, एग्जैक्टली ग्राफ के नेचर को समझना है। तो हम लोग का बेसिक स्टेप आपका यही है। तो x इक्वल टू 0, 1, 2, -1, -2, इतने से ही हमारा ग्राफ का नेचर आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए अब 0, इफ हम आपसे बताएं कि f ऑफ 0, f ऑफ 0 जैसे ही रखेंगे, f ऑफ 0 जैसे ही रखेंगे वो वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो क्या इनफाइनाइट कोई नंबर होता है, मींस 0 पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, वेरी लार्ज। इसे आप ऐसे कंसीडर करिए, जो होगा क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। अब 0 से आगे बढ़िए, 0 से आगे 1 गए तो क्या आया 1, 2 गए तो देखिए f ऑफ 1 इक्वल टू 1/1, कितना आया 1। f ऑफ 2 इक्वल टू 1/2, कितना आया 0.5। तो ये कितना हो गया 0.5, अच्छे से लिख देते हैं 0.5। एंड सेम इसी तरह -0.5 और ये -1। तो ये हमारा बेसिक स्टेप था। मीन्स हमको क्या पता चला कि x की वैल्यू इतना रखेंगे। तो देखिए x की वैल्यू रखते हैं 0, 1, 2, 3, सेम 1, 2, 3। आगे आगे क्या करेंगे हम लोग, 0, तो 0 पे वैल्यू क्या आया। अब देखिए 0 पे वैल्यू क्या था, हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे कैसे। तो देखिए 0 पे जो वैल्यू थी लगभग कहां थी, मान लेते ये था इनफाइनाइट, कहीं यहां रही होगी 0 पे, यहां। अब 0 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर 0 से थोड़ा सा आगे रखिए, जैसे f ऑफ 0.2 ये रखिए। तो देखिए f ऑफ 0.2 रखेंगे तो 1/0.2 मीन्स 10/2, कितना आ गया 5। तो जैसे हम आगे बढ़े 0.2 पे बात किए तो आंसर कितना आ गया हमारा
5 5 आ गया, तो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। देखिए, तो अब हम क्या किए, जीरो से जस्ट आगे बढ़े, 0.2 रखें तो 0.2, फिर इस पॉइंट ऊपर ले गए तो 10/2 यानी 5 मींस जीरो से जस्ट आगे बढ़े यहाँ पे 0.2 पे, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। फिर 0.3 रखेंगे, सेम 0.3 रखिए, देखिए तो कितना आएगा 10/3, कितना आ गया 3.33 मींस 0.3 पे कितना आ गया 3.33 या सेम 1 पर 1, 2 पे 0.5 यहां कहीं होगा। तो हमें एक सीक्वेंस दिख रहा है कि ये इनफाइनाइट से वैल्यू ऐसे चल रही थी, ये ऐसे जाएगी। देखिए जितना मीन्स हमें क्या पता चला, जितनी वैल्यू हमारी ये बड़ी होती जाएगी, देखिए इनफाइनाइट से वैल्यू घट के 1, फिर 0.5, फिर अगर 3 रखेंगे तो 0.3, 4 रखेंगे तो फिर 0.25। तो देखिए वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं, जब ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है मीन्स ये इनफाइनाइट जाते जाते ये क्या हो जाएगी, फिर ये जीरो में सट जाएगी। तो हमें इनफाइनाइट को कंसीडर नहीं करना है, हमको यहीं तक वैल्यू लेना है। तो जब यहीं तक लेना है तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इनवर्स ग्राफ इसे बोल सकते हैं, मींस f ऑफ x इक्वल टू 1/x, x को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये लिख सकते हैं। तो इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, तो इसको अगर आपको और थोड़ा सा हार्ड बनाना हो तो इसको बोल देंगे इनवर्स का ग्राफ बताइए, तो ये इनवर्स का ग्राफ था। सेम माइनस, अगर f यहाँ पे माइनस लगा दे तो सेम यही ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो था f ऑफ x इक्वल टू -1/x हो गया। तो अब यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये ग्राफ तो हम लोगों ने ड्रा कर लिया, इसकी बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। तो जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन आपका क्या होगा, देखिए अब हम डोमेन क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, सभी। क्या जीरो पे वैल्यू क्या आ रही थी, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट कोई नंबर होता है, आपको बताए थे ना मैथ में, अगर कोई भी चीज कोई भी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आती है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता। एक लार्ज नंबर आए चलेगा, मींस जो डोमेन होगा सभी रियल नंबर होंगे, बट माइनस कर देंगे किसे, जीरो को हम लोग छोड़ देंगे, जीरो के लिए ये डिफाइन नहीं है। सेम रेंज की बात करें, रेंज, तो रेंज भी अगर हम जीरो रखेंगे ही नहीं तो डोमेन कहां से आएगा, बताइए। क्या जीरो आया कभी रेंज में, कभी जीरो आया आपका, बताइए। अगर बहुत बड़ी नंबर रखेंगे, अगर इनफाइनाइट, अगर रेंज में ये वैल्यू अगर हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी तभी तो ये जीरो आएगा, और हमें इनफाइनाइट किसी वैल्यू को रखना नहीं है। तो इसीलिए हम डोमेन और रेंज की बात किए, तो जो डोमेन है वो भी क्या है, पूरा रेंज, पूरा रियल नंबर है, बस जीरो को छोड़कर। सेम रेंज की बात की तो वो भी पूरा हमारा रियल नंबर है, जीरो क्यों छोड़ेंगे, बार बार आपसे बोल रहे हैं कि अगर जैसे ही हमने जीरो रखा डोमेन में, रेंज हमारा इनफाइनाइट आ गया, जब ये इनफाइनाइट आ गया तो उसे हमें छोड़ना पड़ेगा, तो डोमेन में जीरो नहीं रख सकते, ठीक है। और जब रेंज की बात की है तो जब रेंज बढ़ते 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 जब ये रेंज हमारा इनफाइनाइट पे पहुंचा तो ये डोमेन ही हमारा जीरो हो गया। तो जब ये इनफाइनाइट पे पहुंचा, इसका मतलब कि इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है, तो जब इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता तो इसलिए जीरो को हम यहां भी नहीं ले सकते। तो ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि डोमेन और रेंज को ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं, कि हम लोग मैथमेटिकल जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसके ग्राफ को समझेंगे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। ये आगे चल के जो आगे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 11 12 जो भी आगे हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम इसको बेसिक से समझेंगे, कैसे ये फंक्शन हमारा इंक्रीज किया। तो देखिए ये फंक्शन कैसे गया, अगर हम देखें तो यहां से इनफाइनाइट से ये क्या हुआ, घट रही है, ऐसे घटते घटते ऐसे गई, तो ये फंक्शन का हमें पता चला कि डिक्रीजिंग हो रही है। सेम यहां भी देखिए ऐसे डिक्रीजिंग,
इधर से चलेंगे तो इंक्रीजिंग। तो हम किस रास्ते को ट्रेवल कर रहे हैं उसको देखते हुए फंक्शन को हम एनालिसिस करेंगे, फंक्शन को देखेंगे कि हमारा फंक्शन कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कैसे ये रोल प्ले कर रही है। तो इस तरीके से हम रेशनल फंक्शन, या अगर रेशनल फंक्शन को थोड़ा सा और इसको हम मॉडिफाई कर दिए तो यही तो हमारा बन गया इनवर्स फंक्शन। बताइए, तो रेशनल फंक्शन को हम लोग देखिए इनवर्स फंक्शन बना दिए, है वही चीज, बस नाम थोड़ा सा चेंज कर दिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रेशनल फंक्शन। हम लोगों ने पैराबोलिक फंक्शन पढ़ लिया, रेशनल फंक्शन पढ़ लिया, लीनियर फंक्शन पढ़ लिया और कांस्टेंट फंक्शन। तो ये 4 टाइप हमारे फंक्शन थे, ये 4 टाइप हमने फंक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस, और भी इसमें कौन कौन से टाइप हो सकते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।